बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किदा ज़रई नुमाइश पाकिस्तान एग्री कनेक्शन से खिताब करते हुए कहना था कि एक नुमाइश काश्तकारों और दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हुकूमत पंजाब काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए 400 अरब रुपये से ज़ायद का तारीखी पैकेज ला रही है। पंजाब किसान कार्ड से काश्तकारों को ज़रई मुदाखिल की बरवक्त खरीद के लिए बिलासूद कर्जों की सहूलत दस्तयाब होगी। दीना में SHO मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई। मंशियात फरोश मुलजिम समेत नाजायज असलहा रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मोहम्मद हफीज से 2 किलो 40 ग्राम चर्स जबकि मुलजिम ताहिर महमूद से पिस्टल 30 बोर बिमा एमुनेशन बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग इंसदादे मंशियात एक्ट और असलहा नाजायज का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मानावाला में ट्रक की मोटरसाइकिल से टक्कर हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाम भाग हो गया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाम भाग नौजवान की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। दीना में बकरी के गोश्त का सरकारी रेट 1400 रुपये फी किलो है। कसाब डंके की चोट पर 2000 रुपये वसूल करने लगे। सफाई का इंतजाम इंतहाई नाकस। मुकामी इंतजामिया मीठी नींद सो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्फ़कार की इस रिपोर्ट में। दीना के मुख्तलिफ हिस्सों में बकरी का गोश्त नाकिस होने के बावजूद शहरियों को मुहैया किया जाता है। गवर्नमेंट की रेट लिस्ट के मुताबिक इसकी कीमत 1400 रुपए है, जबकि किसाई डंके की चोट पर शहरियों से 2000 रुपए फी किलो वसूल करते हैं। सफाई का इंतजाम इस कदर काबिल मुजम्मत है कि गोश्त की निस्बत मक्खियां ज्यादा दिखाई देती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है महकमा फूड अपनी किस कारगुजारी में मसरूफ है। इसी तरह प्राइस कंट्रोल कमेटी तहसील दीना की बादियो नजर में नाकाम दिखाई देती है। बकरा या फिर बकरी का गोश्त फरोख्त करने वाले जिम्मेदार ऑफिसर इनको मुतमिन करने में कामयाब हो चुके हैं। मुकामी अफसोस है कि तहसील दीना की सिविल इंतजामिया भी अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देने में कासिर महसूस दिखाई देती है। मौजूदा सूरत हाल से अवाम ज़हनी अजियत का शिकार हो चुकी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता रोज़ मरकजी कैंपस टाउनशिप में पहली तकरीब तकसीम असनाद का इनेकाद किया गया, जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, सियासी और फिजिक्स के मजमूई तौर पर 296 तलबा तालबात को असनाद और शील्ड पेश की गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद ने तकरीब तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर इब्रार हुसैन समेत उस्ताज़ा, तलबा और उनके वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। ओकाड़ा में कबाड़ियों ने कुर्बानी के जानवर पाल रखे थे, जो कि हस्बे मामूल अपनी दुकान के बाहर बांध रखे थे, जिन्हें नमाज़े फजर के वक्त आल्टो कार में सवार चोर 2 बकरे और 2 छतरे चारों मवेशी कार में डालकर फरार हो गए। वारदात करीब लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुतासरा शख्स अब्बास की दरख्वास्त पर थाना बी डिवीजन में बकरों की चोरी का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 219 रोज मुकम्मल हो गए। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 279 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 111 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 7 कमर्शियल, 4 ज़रई और 288 डोमेस्टिक थे। मुजफ्फरगढ़ थाना रोहिल्ला वाली के इलाके अगवा बराए तावान की वारदात का ड्रॉप सीन। खुद साख्ता मगवी सिंध के कच्चे के इलाके रानीपुर से बरामद इतलाक के बाद मुकदमा दर्ज करके मगवी को बरामद करने के लिए पुलिस टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों में सिंध से बरामद किया। खुद साख्ता मगवी अपने वालिदैन को खुद फोन करके लाखों रुपए तावान मांगता रहा। मगवी पसंद की शादी करना चाहता था, वालिदैन को राजी करने के लिए ड्रामा रचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ख़ुसूसी अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला तारिक महमूद कुरैशी ने रोटी और नान की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 120 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये से 15 रुपये और नान की कीमत 30 रुपये से कम करके 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई। शहरी एक तरफ तो खुश दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी जानब शिकवा करते नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर फारूक भट्ट से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ख़ुसूसी अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला तारिक महमूद कुरैशी ने रोटी और नान की
कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 120 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये से कम करके जो है 15 रुपये, जबकि नान की कीमत 30 रुपये से कम करके जो है 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। रोटी और नान की कीमत में कमी से शहरी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब जो है वो कुछ शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं कि रोटी और नान की कीमत में कमी तो की गई है, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया जा रहा। मैं इस वक्त एक तंदूर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ तंदूर मालिक मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी खान साहब, बताइएगा कि हुकूमत ने जो है वो नान और रोटी की कीमत में कमी तो की है, लेकिन आपने नहीं की, क्या वजह है? आटा और पाइन जो है ना वो सस्ता नहीं होया, ठीक है। वैसे लोग कह रहे कि सस्ता हो गया, जो हम माल लेते हैं ना वो सस्ता नहीं होया, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी महंगी हुई है, लेबर की तनख्वाह डबल हुई है, ठीक है, और दुकान के किराए डबल हुए हैं, गैस बिल देते हैं, सारा कुछ हम करते हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करें यार, किधर से कमा के लिए आएगा, इधर से कमा के लिए। जब 20 रुपये का नान हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कमाएगा, ये भी लोग सोचे, ठीक है। लेकिन आटा वही रेट पे हमें मिल रहा है, आटा सस्ता नहीं होया। बाकी मटेरियल जैसे शापर, गैस, ग्लूकोज, सोडा, शापर, ये सारे डबल रेट पे मिल रहे हैं अब, ठीक है। होना चाहिए कि इसकी भी रेट कम हो जाए ना, कि नहीं, सिर्फ नान की और रोटी की रेट तो कम नहीं ना करनी चाहिए, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि रोटी और नान। मेरे साथ तंदूर मालिक मौजूद थे, उनकी आपने बात सुनी। उनका कहना यही है कि आशिया खुर्दनोश की तमाम तर चीज़ें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। रोटी और नान की कीमत में कमी ज़रूर की गई है, लेकिन लेबर की जो है वो तनख्वाह डबल है, दुकानों को किराया डबल है। अगर हुकूमत जो है वो हमें सस्ता आटा और मैदा सस्ता फराहम करे, हम जो है वो 15 रुपये की बजाय 14 रुपये में रोटी फरोख्त करेंगे। और तंदूर मालिकन जो है वो मुतालबा भी किया है कि तमाम अशिया खुर्दनोश की चीज़ों को जो है वो उसका रेट भी जो है वो कम किया जाए। आर्ट्स कौंसिल उकाड़ा में प्रोबेशंस की बहाली के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार में चेयरमैन क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मजहर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर खबर हैदर, सदर समाजी तंजीम माडा जर्नलिस्ट मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी व दीगर मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ नदीम की इस रिपोर्ट में। आर्ट्स कौंसिल उकाड़ा में प्रोबेशनर्स की बहाली के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी चेयरमैन क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट, एयर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मजहर हुसैन भुट्टा थे, जबकि मेहमानान एजाज में सदर समाजी तंजीम माडा जर्नलिस्ट मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी, मुफ्ती मोहम्मद नईम, समाजी सियासी रहनुमा चौधरी फैजान गुज्जर थे। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर उकाड़ा खबर वहीद ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मामूली जराइम में मुलव्वस अफराद की बहाली के लिए समाजी तंजीमों, उलमा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। प्रोबेशन पर रहा होने वाले मुल्जमान की ज़हन साजी करके उन्हें जराइम की दुनिया से निकाल कर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के साथ साथ प्रोबेशन पीरियड के दौरान कैदियों की ज़हनी सेहत, समाजी ज़रूरियात की तशखीस भी की जा रही है। इस मौका पर मेहमान खसूसी डॉक्टर मजहर हुसैन भुट्टा ने खिताब करते हुए कहा कि मामूली जराइम में मुलव्वस अफराद को मुआशरे का कारआमद शहरी और कानून का पाबंद बनाने के लिए मजबूत सियासी समाजी मदद की जरूरत है। सेमिनार से सदर समाजी तंजीम माडा जर्नलिस्ट मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी, मुफ्ती मोहम्मद नईम, समाजी सियासी रहनुमा चौधरी फैजान गुज्जर ने भी खिताब किया। बिहाड़ी में तालीम से महरूम बच्चों का मयारी निजी स्कूल में पढ़ाने का ख्वाब पूरा हो गया। जिले एजुकेशन अथॉरिटी प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के माबैन मुआहिदा तय पा गया। स्कूल न चाहने वाले बच्चे बच्चियों को प्राइवेट स्कूल में फ्री दाखिल करवाया गया। जिला बिहाड़ी में 27 से जायद बच्चे 9 प्राइवेट स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। तमाम बच्चे बच्चियों में यूनिफॉर्म, किताबें, बस्ते वगैरह भी तकसीम किए गए। मरियम खान का कहना था कि इस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए डिवीजनल जिली लेवल पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। उकाड़ा में गंदम की सरकारी कीमतों के खिलाफ किसान इत्तेहाद और जमात इस्लामी की रैली निकाली गई। रैली MA चनाह रोड से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक निकाली गई। रैली के शुरका ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। किसान इत्तेहाद और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने हुकूमत को गंदम की मुकर्ररा कीमत पर फौरी खरीदारी का टास्क दे दिया। SSP बदीन की हदायत पर तलहार पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। खुफिया इत्तला मिलने पर SHO मोहम्मद याकूब ने चेकिंग के दौरान करोला कार की तलाशी ली, जिससे विस्की की 312 बोतलें बरामद कर ली गईं। मुलजिम हनीफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि एक मुलजिम हुसैन मिजारी फरार होने में कामयाब हो गया।
यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में तालीमी पॉलिसी की तरक्की और तज़किये के मौजू पर एक रोज़ा कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर माहिर तालीम ने शिरकत की। वर्कशॉप का एहतमाम शोबा एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने किया। वर्कशॉप का मकसद माहिर तालीम, पॉलिसी साज़ों और महक़क़ीन को तालीमी पॉलिसी की तरक्की में ताज़ा तरीन रुझानात और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और तज़किया करने के लिए इकट्ठा करना था। इवेंट ने शुरा को अपने तजर्बात, बेहतरीन तरीकों से और तहकीकी नताइज का इश्तराक करने और पाकिस्तान में तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के तरीके तलाश करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। महकमा तालीम सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। रेती के सरकारी स्कूलों में सहूलियात का बहरान है, जिसकी वजह से हज़ारों बच्चे तालीम जैसी बुनियादी हक से महरूम हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। रेती के करीब गांव मोहम्मद नवाज लिगारी में कायम स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहम्मद नवाज लिगारी में सहूलियात का भुगतान। महकमा तालीम की अदम तवज्जो के बायस स्कूल में सहूलियात का भुगतान, चार दीवारी के साथ साथ स्कूल में फर्नीचर, बिजली और उस स्कूल की बिल्डिंग न होने की वजह से बच्चे खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हम जो है न्यूली अपॉइंटेड हैं, तकरीबन 2 साल हमारे हुए हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग और वाशरूम, पानी पीने का इंतज़ाम बिल्कुल कम है। इस वजह से तकलीफ़ होती है, बच्चों को भी तकलीफ़ होती है, ज़ाहिर सी बात है। बिल्डिंग ना होने की वजह से गर्मियों में बहुत मसला होता है, सर्दियों में हमने ये खुद से थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है। अल्लाह बेहतर करे। रेती की अवाम ने हुकूमत सिंध से ये मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज लिगारी में दी जाए, जैसा कि यहाँ के बच्चे भी तालीम हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वसीम कम्बो, स्पेशल टीवी रेती। कश्मोर के फूड गोदाम से बासर अफराद ने बारदाना ज़बरदस्ती उठा लिया। मुसल्लह अफराद ने ज़बरदस्ती फूड गोदाम के ताले तोड़े और गोदाम से हज़ारों की तादाद में बारदाना उठाया। याद रहे कि गंदम की खरीदारी के लिए गंदम पर सरकारी अनलोडिंग जारी थी। आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका चार्ज 2024 के इफ्तिताही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर बराए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सेमिनार का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के ताउन से किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका चार्ज पूरी दुनिया में 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आवाम आगाही के बगैर सेहत आमा के प्रोग्राम्स में कामयाबी मुमकिन नहीं। हुकूमत मुफ्त वैक्सीन और तरबियत याफ्ता अमला फ्राहम करती है। बलोचिस्तान के दूसरे बड़े शहर जिला सिबी का हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से गांव बकरा गुलाम बोलक में शदीद खतरा। मुजाहिरीन का कहना था कि बंद न बनाए गए तो बहुत बड़ा जानी और माली नुकसानात हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शौकत सुलंगी से। बचाव बंद के हवाले से हमारे ये रहे हैं कि आप देख सकते हैं हम लोग इस टाइम दरिया नाड़ी के बीच में खड़े हैं और ये पीछे हमारे बचाव बंद तकरीबन इरीगेशन ने बनाया है। तकरीबन 4 साल पहले जो 2022 में फ्लड आया था, इसको पूरी तरीके से इसने वाश कर दिया है और पीछे से इन्होंने अपना रास्ता बनाया, जिससे हमारे गांव बकरा गुलाम बोलक को काफ़ी नुकसान हो रहे हैं और तकरीबन 2-3 घर इसमें बह चुके हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस बारिशों का मौसम है, जिनकी वजह से सैलाबी सूरत हाल है, जिससे हमारा गाँव बकरा गुलाम बोलक में दरिया नाड़ी के सैलाबी पानी की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। अगर जल्द अज जल्द गांव के सामने बचाव बंद ना बनाया गया तो इंसानी जानों को नुकसान हो सकता है। और मैं आप सबको बताता चलूं, अगर इस पानी को ना रोका गया तो हमारे गांव के साथ साथ सिबी कैंट, एयरपोर्ट और दहपाल गांव को भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। डीसी साहब को भी हमने कई लेटर दिए हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के पीडी साहब और इरिगेशन के सेक्रेटरी साहब, और बंद की तामीर जल्द अज जल्द करवाया जाए ताकि हमें जानी नुकसान से बचाया जा सके। और जैसे कि आप देख रहे हैं आए दिन बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं और गांव में काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब से भी दरख्वास्त करते हैं और हमारे चीफ सरदार यार मोहम्मद रिंद से भी हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि हमारे गाँव के लिए जल्द अज जल्द बंद तामीर करवाए जाएँ ताकि हमें नुकसानात से बचाए जाएं। और पिछले साल 2022 में बकरा गुलाम बोलक में हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं और हम नहीं चाहते हैं कि इस साल आने वाले सैलाब में हमें जानी नुकसान हो।
उमरकोट तहसील समारोह के रिहायशी सैयद एजाज शाह का रेवेन्यू कॉलोनी में मुबैना कत्ल का मामला। एडवोकेट एजाज शाह के कातिलों को बचाने के खिलाफ सरबरी जमातें और वकला बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में वकला और सरबरी जमात के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी करते रहे। कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी कातिलों को बचाने की कोशिश कर रही है। चिन्योट में गंदम की कम कीमत पर खरीदारी और किसानों के माशी इस्तेहसाल के खिलाफ किसान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज में सदर बार एसोसिएशन फजल कालारो समेत किसानों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत पंजाब की नाकस हिकमत अमली की वजह से किसानों को माशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। एक तो गंदम की कीमत कम की गई, दूसरा हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी का हद भी कम कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा बारदाना ऐप गैर होने की वजह से अक्सर काश्तकारों की दरख्वास्तें रह गई हैं। समारोह में जमींदार चौधरी मकबूल के 3 एकड़ गंदम में मुबैना तौर पर आग लग गई, जहां गांव के इर्द गिर्द रिहायशी लोगों ने बड़ी तादाद में मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से सारी गंदम जलकर राख हो गई। कराची में वज़ीर तालीम व मदनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की तरक्याती मनसूबों के हवाले से अहम इजलास हुआ। महकमा तालीम की मुकम्मल होने वाली और जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर को बताया गया कि सूबे में 454 जबकि 208 नई स्कीम्स पर काम जारी है। जारी तरक्याती स्कीम्स में सैलाब मुतासरा स्कूल की बहाली, मिसिंग फैसिलिटीज़, शेल्टरलेस स्कूल्स की इमारतें शामिल हैं। मलीर गडाप टेंट सिटी के सैकड़ों रिहायशियों का MD अफसरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इस हवाले से एजाज मक्सी और शाह नवाज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 2020 के सैलाब के बाद यहाँ आबाद हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत मेहनत मजदूरी करके जगह बनाई। अब MDA के अफसरान हमसे फी घर 50,000 रुपये मांग रहे हैं, वरना ज़मीन खाली करने की धमकियाँ दे रहे हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना हम रोडों पर निकल कर खुद को आग लगा देंगे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।